ओके, सो हमने कल क्या क्या देखा है, एपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं हम, सम कैसे निकालते हैं, एंड वी हैड रीच टू फाइंडिंग आउट द एम्स. ओके, सो ओके, सो लुक एट दिस. मैं एक बार एपी आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. आर यू एबल टू हियर मी? ठीक है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, तो ये क्या बोल रहा है, हमने कल एएम जो देखा था वो क्या था बच्चों? जो हमने एएम देखा था वो था ए और बी के बीच में हमारे कुछ नंबर्स इंसर्ट करते हैं इस तरीके से कि ये रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो जाए, एपी में हो जाए. ठीक है, अब मैंने आपको कल ये क्या चीज बताई थी कि ये A1 मिलने के लिए मुझे ए में क्या ऐड करना पड़ेगा, डी. फिर ये A2 मिलने के लिए मुझे A1 में डी ऐड करना पड़ेगा. ए में हमको ये एक दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, ये n बार और ये n+1 बार. कितने बार ऐड करना पड़ेगा? n+1 बार हमको डी ऐड करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा. सो बी क्या होगा, ए में हमको n+1 बार डी ऐड करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, बी. So can we insert two more numbers between given two numbers so that the resultant sequence will come out to be an AP? तो 6 और 9 के बीच में दो हमको AMs डालने हैं. 9 ये ऐसा दिखेगा और ये किस में होगा, AP. और अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो 6 में हम एक दो तीन बार डी ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 9. तो 3D इज इक्वल टू पे कितना हो जाएगा, ये 6 में उधर लेके गई, 3 - 6 इज 9, 3. सो D इज हाउ मच, 1. तो A1 हमको क्या मिलेगा, 6+1, तो ये हो गया 7. और A2 क्या मिलेगा, 6+8. तो रिजल्टेंट AP क्या है, रिजल्टेंट AP है 6, 7, 8, 9. ये है. ठीक है, ये समझ में आया सबको? आज स्कूल नहीं है क्या आपका, इतने कम बच्चे कैसे है? समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड. अब आप एक क्वेश्चन करो, ट्राई दिस क्वेश्चन. अपने नोट्स में लिखो इस क्वेश्चन को.
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर मुझे टाइप करो चैट में। अरे कोई किसी ने आंसर नहीं लिखा, किसी को नहीं आया क्या? ठीक है, मैं करती हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? What are they saying? They are saying between 1 and 31. So numbers क्या है? 1 और 31 में हमने m numbers introduce किए. So let's say a1, a2, a3 and so on. कहाँ तक? a m तक इंट्रोड्यूस किए तो ये a पे बन जाएगा. ठीक है. एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m-1 है. ये क्वेश्चन हमने कल किया था यार.
ये क्वेश्चन किया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, मैं दूसरा टॉपिक लेती हूँ, वो आप लोग कर लो अभी। एम, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले। हम जीपी पढ़ेंगे अभी। We study geometric progression now, right? So ये सीक्वेंस ऐसा होता है, ए, फिर ए को मैंने मल्टीप्लाई किया आर से ए आर, फिर और एक बार आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर और एक बार आर से मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब, फिर ए आर पावर 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे अगर ये सेकेंड, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो सेकेंड टर्म के लिए आर के पावर पे एक पावर है सर पे, थर्ड टर्म के लिए आर के सर पे 2 पावर है। तो ये अगर nth टर्म है तो यहाँ पे आर के सर पे पावर होगा n-1। ये होता है जीपी। जीपी मतलब क्या, हर एक टर्म को हम किसी कांस्टेंट रेशो आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट रेशो है, कांस्टेंट रेशो आर। ओके, तो इसमें भी वही फॉर्मूले आएंगे। nth टर्म क्या है, tn का फॉर्मूला सबसे पहले, विच इज मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ए आर n-1। सेकेंड फॉर्मूला इज सम का फॉर्मूला,
तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओके, और एक एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है विच इज मतलब इनफाइनाइट टर्म्स अगर हो तो कैसे निकालेंगे, ए अपॉन आर माइनस और इसको लिखो ए अपॉन वन माइनस आर। सम इन्फिनिटी कितना होता है, ए अपॉन वन माइनस आर ये होता है। अभी हम इसको यूज करेंगे। पहले तो ये देखो ये सारी चीजें कॉन्जुगेटेड नंबर से। अगर एग्जाम्पल देने का बात हुआ तो मैं दे सकती हूँ 2 4 8 16 32 64 128 और ये चलता रहेगा, या फिर यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 फिर 16। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। तो अब इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मुझे 8th टर्म निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, ए आर, अगर 8th यहाँ पे 8th टर्म होंगे तो 8th टर्म निकालनी है, मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, n माइनस वन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 माइनस वन, मतलब a कितना है 2, r के a भी 2 है और r भी 2 है, ठीक है। तो ये पावर में 7, तो ये जो भी आएगा 2 इंटू 2 पावर 7 ये होगा यहाँ पे 8th टर्म। ओके, अगर मुझे S8 निकालना है, S8 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, a r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो ये होगा 2, r भी है 2 पावर 8 माइनस वन अपॉन 2 माइनस। सो ये कितना होगा 2 इंटू 2 पावर 8 माइनस, ये होगा आंसर। ठीक है, find the 20th term and nth term of GP this। ओके, तो फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी दिस। तो पहले ये तो जीपी है, इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, सॉरी कांस्टेंट रेशियो निकालना है। तो कांस्टेंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। हम एपी में डी कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे हम डी निकालते थे। तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 बाय 4 विच इज इक्वल टू कितना, 1 बाय 2। तो आर कितना है, 1 बाय 2। अब टी एन क्या होता है, टी एन इज ए पावर आर पावर एन माइनस वन। तो ए कितना है, 5 बाय 2। रेशो कितना है, 1 बाय 2 के पावर में क्या, n माइनस वन। ये हुई nth टर्म, ठीक है। अब 20th टर्म निकालना है, मतलब मुझे n की जगह 20 डालना है, 5 बाय 2 1 बाय 2 20 माइनस 1 इज 19।
तो ये हुआ 5, ये 2 की पावर में 19 और ये 2, तो ये कितना हुआ 5 के पावर में 5 है, 2 के पावर में 20। ये हुआ आंसर। बताओ कितने लोगों को समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, आंसर लिखो चैट में मुझे। इसको करो, बताओ आंसर मुझे। आया क्या आंसर? मैं करती हूँ इसको, चलो। तो क्या बोल रहे हैं, 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is 198 192 एंड जैसे मतलब क्या दिया है, T8 कितना दिया है 192, कॉमन रेशियो मतलब R की वैल्यू कितनी दी है 2, और हमको T12 निकालना, ये सब है जीपी में। तो T8 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर पावर 8 - 1, तो ये 192 है। ए तुमको पता नहीं, आर तुमको ऑलरेडी पता है 2, कि 2 के पावर में ये 7 होगा। तो ए कितना आ जाएगा 192 अपॉन 2 की पावर में 7, तो मैं 2 की पावर में 5 लिखती हूँ और 4 लिखती हूँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 4 जा 16 और 8 जा 32, और ये होगा, मैं अभी इसको लिखती हूँ 2 पावर 3 इंटू 4 अगेन, तो 4 12 जा, सो 12 इंटू 2 इंटू 4 फिर से लिखती हूँ, तो 4 3 जा, तो ये ए कितना हो गया 3/2। ए की वैल्यू कितनी है 3/2। तो अब हमको T12 निकालना है, तो T12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए आर के पावर में 12 - 1 विच इज ए आर के पावर में 11। तो तुमको ए की वैल्यू पता है 3/2,
आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 2 दी है, तो 2 की पावर में 11, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर में, ये आंसर, ये क्या है 12th टर्म, दिस इज द आंसर। I hope this you understood. Did you understand this? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, विल यू ट्राई, आप लोग ट्राई करोगे? करो एक 2-3 मिनट के लिए ट्राई, निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है अभी।
डन। आ गया क्या इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? फोर्थ टर्म ऑफ जीपी मतलब T4 इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, सो ये T2 का स्क्वायर है, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म मतलब T1 इज -3, डिटरमाइन T7। ओके, तो T4 क्या होगा? A R पावर 3, और ये क्या होगा? A R का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A R क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहाँ से एक A कैंसिल हो गया और ये R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? A इज इक्वल टू R। और अगर आप, ये पहली टर्म है, तो अगर आप AP लिखना शुरू करो तो ऐसा आएगा 3 इंटू 3R इंटू 3R स्क्वायर 3R क्यूब, ऐसे ही आएगा। तो अगर फर्स्ट, नहीं सॉरी, -3 है, -3 है, तो फर्स्ट टर्म अगर -3 है तो R भी -3 है, क्योंकि A और R सेम ही है, ये निकल के आ गया मतलब। तो -3 इंटू -3 कितना होगा? 9। फिर -3 इंटू 9 कितना होगा? -3 इंटू 9 ये होगा। फिर होगा -3 इंटू -3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो मतलब ये पता चल गया कि R तो A ये है और ये R है, तो मुझे T7 निकालना है, ठीक है। तो T7 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A R पावर 7 माइनस 1, तो ये कितना होगा? A R पावर 6। सो ये T7 निकाल रही हूँ। A कितना है? A इज -3 और R कितना है? यहाँ से R दिख रहा है आपको, कितना है R? A यही है, T1 मतलब ही A। हाँ, तो R कितना है? R -3 है, -3 की पावर में 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? -3 की पावर में 7। तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो -3 की पावर में 7 ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, जैसे हम अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। तो जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल सेम रहते हैं कि दो नंबर्स है और उसके बीच ऐसे नंबर्स इंसर्ट करें जिससे वो टर्म्स किसमें हो जाए? फाइनली किसमें हो जाए? जीपी में हो जाए। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, बट ये है, मतलब अगर ए है तो मैंने यहाँ पे G1 इंट्रोड्यूस किया, G2 G3 और ऐसे Gn टर्म्स इंट्रोड्यूस किए और फिर आगे अभी, तो ये किसमें होगा? ये होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप इसको R से मल्टीप्लाई करोगे G1 के लिए एक बार, G2 के लिए और एक बार R से, G3 के लिए फिर R से, Gn के लिए n टाइम्स और B के लिए कितने टाइम्स? n+1 टाइम्स। तो B के लिए R को आप कितने बार R से मल्टीप्लाई करोगे? n+1 टाइम्स। तो यहाँ से n+1 R पावर n+1 कितना आ जाएगा? B/A। अगर ये पता चल गया आपको तो आप इसमें से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे किसी ने पूछा डायरेक्टली कि G7 बताओ कितना है, तो मैं G7 बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ G7 के आने तक A को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूंगी? R से 7 बार, ठीक है। 7 बार मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों? मतलब G1 आने के लिए एक बार मल्टीप्लाई किया, G2 तक आने के लिए सेकेंड बार, G3 के पास आने के लिए 3 बार, तो G7 में आने के लिए कितने बार? 7 बार। तो यहाँ से मैं